जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। संगत जी, सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को जरूर सुनना। इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद कहोगे कि ये सब कैसे हुआ। संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है आज के स्पेशल सत्संग के अंदर। ये बड़ा स्पेशल सत्संग है आज का, मंडे का। संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और लाइक और शेयर तो आप सबने जरूर करना है, उसके बटन नीचे आ रहे हैं। जय गुरु जी। आज हम सब अंजलि आंटी का सत्संग सुनेंगे। आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंजलि, संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि गुरु जी की संगत जी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई है। मतलब कुछ टाइम पहले संगत जी मैं इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी, इतनी ज्यादा संगत जी, बीमारी भी कैसी, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे को हुआ क्या था। संगत जी, मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, काला जादू करा हुआ था। संगत जी, मैं अपने घर में बैठ के अपने अंकल के साथ, बच्चों के साथ संगत जी मैं अजीब अजीब बातें करती थी। रात रात में संगत जी मेरे को नींद नहीं आती थी। उठ उठ के संगत जी मैं बाहर की तरफ जाती थी। कभी मुझे पेड़ के ऊपर कोई नजर आता था, तो कभी संगत जी मेरे को किचन में से आवाजें आती थी। मेरे ऊपर संगत जी किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ था। और एक बार तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, मैं रात को, मतलब जैसा मैंने पहले आपको बताया कि मेरे को नींद नहीं आती थी, एक बार क्या हुआ कि मैं रात को सो गई संगत जी, जैसे जैसे करके, मतलब दवाई वगैरह खा के मैं सो गई। अब क्या होता है संगत जी, रात को सोते सोते मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे पैर किसी ने पकड़े हुए हैं और किसी ने मेरा सिर पकड़ा हुआ है। एक तरफ से पैर पकड़े हुए हैं और एक तरफ से मेरा सिर पकड़ा हुआ है संगत जी। और मैंने जोर जोर से मैं चिल्लाई, मेरे अंकल उठ गए, बच्चे उठ गए संगत जी। और इतना ही नहीं, मेरे संगत जी, जो मेरी सास है ना, जो मेरी मम्मी जी हैं संगत जी, वो भी उठ गई। बताओ आप, इतना संगत जी मेरे को ना, मतलब अपने साथ, जैसे मैं कमरे में अकेली होती थी कई बार, मेरे अंकल जैसे, मतलब दोपहर के टाइम 12-1 बजे 2 बजे संगत जी मेरे को अकेला ना महसूस होता नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ अभी इस कमरे में कोई है। मतलब जैसे संगत जी कोई आवाज आ रही है, कोई बेड के पीछे से आवाज आ रही है, कभी सोफे के नीचे से आवाज आ रही है, कभी किचन में से। और एक बार संगत जी मैं आपको और बताती हूँ, मतलब मैं अपने रूम में बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ, न्यूज देख रही हूँ। मुझे क्या पता चलता है, मेरी मेड मुझे बताती है, वो दूसरे कमरे में सफाई कर रही थी। मेरी मेड आकर मुझे बताती है कि अभी अभी सारे बर्तन जो पूरे स्लैब पे पड़े हुए थे ना संगत जी, वो गिर नहीं सकते अपने आप संगत जी, बर्तन नीचे नहीं गिर सकते। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे सब। सारे मेरे बर्तन जो किचन के अंदर पड़े हुए हैं, धो के रखे हुए हैं, सारे नीचे आ गए। पर मेरे को आवाज भी नहीं आई। मेरी मेड ने आके मेरे को बताया कि भाभी जी आप क्या कर रहे हो, अंदर सारे बर्तन आपके गिरते जा रहे हैं, कौन गिरा रहा है ये। संगत जी मैंने जाके देखा तो मतलब बच्चे भी नहीं थे घर में, स्कूल गए हुए थे, मेरे अंकल अपने ऑफिस, मेरी जो सास है, जो मेरी आंटी हैं, वो कीर्तन में गए हुए थे। बताओ आप, मैं थी सिर्फ कमरे में और दूसरे कमरे में मेरी मेड। ऐसा संगत जी कई बार मेरे साथ हुआ है। मैंने कई पंडितों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ संगत जी। कोई पंडित कहता आपके घर ये है, आपके घर में भूत है, ये है। संगत जी कई तरह की बातें करते हैं आजकल लोग। पर मेरे अंकल ने मेरे को कहा कि देख, इस घर में हम अब और नहीं रहेंगे, क्योंकि वो चीज अब हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है संगत जी। और ये सच भी था। मेरे बेटे को उस चीज ने संगत जी पकड़ लिया। मेरा बेटा डर गया बिल्कुल संगत जी।
8 साल का मेरा बेटा बेचारा वो आज तक संगत जी वो सदमे में है, वो उस रूम में जाता ही नहीं है। उस रूम में संगत जी मतलब मेरे फ्लोर पे 3-4 रूम है, मतलब 4 रूम है, तो एक रूम में संगत जी मतलब ऐसे ना खिलौने वगैरह पड़े होते हैं। तो मेरा बेटा अकेला चला गया संगत जी कोई खिलौना लेने के लिए, कोई बॉल लेने के लिए, वहां पे उसने किसी को देख लिया। संगत जी वो ऐसा डरा कि वो तब के बाद वो उस कमरे में नहीं जाता संगत जी आज तक। हम उस कमरे को बंद करके रखते हैं। क्या करें संगत जी, घर में इतनी दिक्कत आ गई संगत जी, काला जादू पता नहीं किसने मेरे ऊपर करा हुआ था। मेरे घर में से था कोई तो था संगत जी जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा हुआ था, जो मेरे को नुकसान पहुंचा रहा था दिन ब दिन। इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी मैं संगत जी, मैं रो पड़ती थी। मेरे अंकल मेरे को ये समझाते थे कि तू रोती क्यों है, रो मत। अब वो चीज हमारे पीछे लगी हुई है, अब वो कैसे छूटेगी ये भगवान ही जानते हैं। संगत जी उसके बाद हुई गुरुजी की कृपा, और गुरुजी के आगे तो संगत जी ये सब चीजें कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। गुरुजी के सामने क्या है ये चीजें, कोई संगत जी एक तिनके के बराबर भी नहीं है। गुरुजी के बड़े मंदिर में वो चीज मेरे को जाने नहीं दे रही थी, बहुत रोका उसने मेरे को अंदर जाने से। मेरे पैर है ना संगत जी, जो मेरे पैर जैसे आगे स्टेप रखते हैं, मतलब स्टेप बढ़ाते हैं आगे, पैर आगे कदम रखते हैं ना संगत जी, बड़े मंदिर में वो मेरे को कदम नहीं रखने दे रही थी वो चीज। उसको पता था उस चीज को जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर थी। अब तो गुरुजी की कृपा है संगत जी, जो मेरे अंदर थी चीज उसको पता था कि ये ऐसी जगह है, ये ऐसा तीर्थ स्थान है, यहाँ पे आके तो मैं खत्म हो जाऊंगी, इसलिए वो मेरे को अंदर नहीं जाने दे रही थी। पर संगत जी मेरे अंकल मेरे को ले गए, उन्होंने कहा मैंने तेरे को पकड़ा और मैं सीधा तेरे को तेजी से अंदर ले गया। मेरे को पता भी नहीं चला संगत जी, क्योंकि मेरे को वो चीज रोक रही थी ना। ऐसी चीजें संगत जी मंदिर गुरुद्वारों में जाने नहीं देती, उनको पता होता है वहां इतनी कृपा है, हमारा क्या होगा वहां जाके हाल, वो डर जाती हैं चीजें ऐसी वाली। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं अंदर गई, माथा टेका, तब भी संगत जी मैं कांप सी रही थी, मैं फील कर रही थी कि वो जो चीज है ना मेरे अंदर वो तड़प रही है, क्योंकि गुरुजी सामने है। तो संगत जी बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है। देखो इतना दुख देखा है संगत जी, एक तो कि मैं आपको क्या बताऊं, एक एक करके मैं अगर आपको बताने लग जाऊंगी ना तो मतलब सुबह हो जाएगी, अभी रात है सुबह हो जाएगी, पर मैं बता नहीं पाऊंगी क्या क्या मैंने झेला है संगत जी। पर जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जब से मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा हुई है, तब से सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया संगत जी। जो मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ था ना, वो ठीक हुआ सबसे पहले तो। उसके बाद भी गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है संगत जी। अंकल मेरे को फिर एक बार फिर जब मौका देंगे, मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी पूरा डिटेल में। आज मेरे को मंडे वाले दिन गुरुजी ने बुलाया सत्संग शेयर करने के लिए, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वरना मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी इस चैनल के ऊपर। मेरी बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी संगत जी, आप मानो इस बात को। और मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आप कमेंट करके बताओगे कि सत्संग कैसा लगा, तो मैं आगे भी सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। गुरुजी की कृपा सबके ऊपर होती रहे। जैसे मेरे को गुरुजी ने ब्लेस करा, वैसे हर एक संगत को गुरुजी ब्लेस करें, हर एक संगत के ऊपर कृपा करें। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। संगत जी हाथ जोड़कर आपसे मेरी ये विनती है, आज मेरा पहला सत्संग है गुरुजी का, प्लीज आप लाइक शेयर करके जाना, ताकि मेरे को हिम्मत मिले, मैं और भी आगे सत्संग शेयर करूं जैसे मैंने आज करा है। हिम्मत रहे संगत जी, मैं आगे भी मतलब सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, हाथ जोड़कर जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।